वेलकम बैक। माइस्किल की ये ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है और हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे सीक्रेट डायरी माइस्किल के अंदर। तो पहला पार्ट तुम लोगों का बन चुका था जहाँ पे फॉर्म साइन अप हो रही थी और लॉगिन हो रही थी, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, इसमें कुछ एजेक्स यूज़ कर लेंगे, बैकग्राउंड इमेज, बूटस्ट्रैप वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बेसिकली मैंने साइट ओपन किया insplash.com। इससे हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे लिख ले किसी भी कोई भी आप एच डी इमेज यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नेचर लिखता हूँ और नेचर कैटेगरी में मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड की और सेव भी है मेरे साथ, ठीक है। NATURE नेचर। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने इस इमेज को डाउनलोड की है और इसकी साइज़ वगैरह एडजस्ट करके मैंने फोल्डर में सेव किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप पे आते हैं। बूटस्ट्रैप आते हैं और बूटस्ट्रैप को, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है, तो ऑनलाइन बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। गेट बूटस्ट्रैप, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 4 लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल नहीं बल्कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 अल्फ़ा वर्जन इसकी है। इसको सबसे पहले इसको साइट के साथ कनेक्ट करना है, यानी इसकी यहाँ पे चलो इस पेज में देखते हैं। अगर यहाँ पे मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल जाता है तो नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम लोग एग्ज़ाम डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं एक बार। बेसिकली ये जो बूटस्ट्रैप होगी इसको हम लोग यूज़ कर, बूटस्ट्रैप को तुम लोगों ने वैसे इसकी बेसिक नॉलेज तो शायद आपको होगी। बूटस्ट्रैप क्या है सॉरी, HTML और CSS की एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जिसके ज़रिए हम अपने साइट को मज़ीद ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सही है। बैड लक। अच्छा, इसमें आपने इसकी जो एक स्टार्टर वो होती है ना, टेम्पलेट जैसे आप कह सकते हैं, या कोई स्टार्ट वगैरह, ये थी स्टार्टर टेम्पलेट। ये कोडिंग आपने कम्प्लीटली कॉपी करनी है यहाँ से। सबसे पहले आपने कॉपी पे क्लिक करना है, यानी ये सारे कॉपी हो जाएंगे, इनको सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लें। फिर अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाए, सही है। और और इसकी जो बॉडी है, बॉडी एरिया है, यहाँ पे आप पेस्ट कर लें इन कोड्स को। यहाँ पे मैं इनको पेस्ट करता हूँ क्योंकि मार्कअप टेक्स्ट है, तो इनको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और जो H1 है इसको फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग सीक्रेट डायरी भी काम कर रहे हैं, सीक्रेट डायरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं। और ये जितने भी कोडिंग हम लोगों ने की है, फॉर्म डिव वगैरह, इन तमाम को यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कट करता हूँ और बॉडी में ही मैं इनको पेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा अगर स्पेसिंग दे दें ताकि कोड्स, हमेशा जब आप कोडिंग करते हैं तो आपकी कोड्स क्लियर होनी चाहिए, जाहिर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई समझ भी सके। ये दोनों सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, बूटस्ट्रैप की जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो यहाँ पे पेस्ट कर ली, और उसके अंदर H1 और डिव्स जो दो हम लोगों ने फॉर्म्स क्रिएट किए थे, लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म, वो हम लोगों ने पेस्ट की, ठीक है। अच्छा, सेव करते हैं, दोबारा जाके रिफ़्रेश करते हैं। एक और बात, ये बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी, वो है लाइव क्लास है बेसिकली, तो एप्लॉजीज़ उस चीज़ के लिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो, क्योंकि लाइव है, कुछ मुझसे भी मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो अच्छा जी, ओके, ये इट मीन्स कि बूटस्ट्रैप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जो H1 है इसके ऊपर, अगर आपको याद हो, हम लोग डिव लेते थे क्लास ऑफ कंटेनर, जो क्या करता था, तमाम जो डेटा है, तमाम ये इसके नीचे जो जितने भी टैग्स हैं इनको कंटेन करता था एक कंटेनर में। और यानी ये फ्लूइड यानी फुल है इस वक्त, लेकिन जब आप कंटेनर में ऐड करते हैं तो ये सेंटर्ड में आते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद फॉर्म की स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या ऐड करना है, इनके ऊपर फील्ड सेट हम लोग ऐड करते हैं। फील्ड सेट ओपन और फील्ड सेट क्लोज, हर एक इनपुट को आपने एक फील्ड सेट में रखना है, जैसे कि मैं ये रख रहा हूँ इन फील्ड सेट। और फील्ड सेट को आपने क्लास देना है किसी इसका, फॉर्म डैश ग्रुप, और क्लास फॉर्म कंट्रोल के नाम से आपने इनको क्लास देना है ताकि इनकी स्टाइलिंग हो। ओके, ये काम कर रहा है बिल्कुल सही। अब इस फील्ड, एक और फील्ड सेट में दोबारा यूज़ करता हूँ फील्ड सेट, और इस फील्ड सेट को यहाँ पे जस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ से क्लास पहले दे देंगे इसको, फॉर्म ग्रुप,
फॉर्म ग्रुप के नाम से जस्ट आपने क्या करना है कि इन तमाम को वो करनी है, अपने फील्ड सेट में रखना है, सही है। हिडन को छोड़ के, चले हिडन को भी रख लेते हैं, कोई मसला नहीं। चेक बॉक्स को भी देख लेते हैं आगे। यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, फील्ड सेट बनाई और उसको क्लास दे दी फॉर्म ग्रुप के नाम से, और उसके अंदर जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब को क्लास आपने देना है सिवाय उसकी चेक बॉक्स के। फॉर्म कंट्रोल और क्लास क्लास फॉर्म कंट्रोल फील्ड सेट यहाँ पे भी आपने फील्ड सेट यूज़ करनी है सेम ये चीज़। यहाँ पे आपने क्लोज कर ली, दोबारा स्टार्ट लेना है फील्ड सेट और फील्ड सेट क्लोज। थोड़ा सा काम है इसमें जस्ट ये, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इसकी पेरेंट एलिमेंट होगी तो ये चाइल्ड, इसलिए आप इसको स्पेसिंग दे दें, अच्छा लगेगा। फील्ड सेट इसको क्लास देते हैं चेक बॉक्स, ऊपर अगर मैंने वो की है उसको सेट कर देता हूँ, लेकिन ये चेक बॉक्स है तो उसकी क्लास भी चेक बॉक्स आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे लेबल यूज़ करनी है स्टे लॉग्ड इन की, तो इसलिए फील्ड सेट क्लोज लाइक दिस, और फील्ड सेट को मैं क्लास देता हूँ चेक बॉक्स, नहीं सॉरी फॉर्म कंट्रोल क्लास। और बटन है तो बटन के लिए हम लोग फॉर्म कंट्रोल यूज़ नहीं करते, बल्कि क्लास btn सक्सेस। अच्छा, इसको क्लास देते हैं फॉर्म, जो फील्ड्स हैं इनको फॉर्म कंट्रोल क्लास देते हैं, क्योंकि डिव ऑलरेडी इनमें डिव या आप कह सकते हैं फील्ड सेट लगी हुई है। फॉर्म कंट्रोल रिफ्रेश, लेट्स सी, उप्स ये बटन, अच्छा ये बटन सही काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर फॉर्म कंट्रोल, अगर मैं फॉर्म कंट्रोल हटा दूं फॉर एग्जांपल, ठीक है आप सही काम कर रहे हैं, चलिए इसमें और भी हमें काम करना है। अच्छा जी, इसको भी क्लास की जो बटन है इसको हम लोगों ने क्लास फॉर्म कंट्रोल कर दिया, लेकिन ये बटन है तो बटन के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, btn डैश, कौन सा बटन आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ सक्सेस बटन, रिफ्रेश, ओके ये सही है। अच्छा यहाँ पे चेक बॉक्स है और इसकी जो क्लास होगी वो भी चेक बॉक्स होगी, और यहाँ पे मैं लेबल यूज़ कर लूँगा, सही है, लेबल और लेबल क्लोज, और यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ स्टे लॉग्ड इन, और नीचे ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पे भी मैं लेबल लगाता हूँ, लेबल क्लोज, ओके। अब देखते हैं इसको, आई थिंक इसमें काफ़ी चेंजिंग हो गई होगी डिज़ाइन के हवाले से, इसकी इंटरफेस काफ़ी चेंज हो गई होगी, ओके सही है। लेकिन यहाँ पे मैंने लेबल तो लिखी है, लेकिन स्टे लॉग्ड इन की जो मैसेज है वो मैंने लिखी स्टे लॉग्ड इन चेक बॉक्स के लिए, ताकि बाद में इसके लिए हम लोग कुकी क्रिएट कर लेंगे, बल्कि इसके लिए क्रिएट है कुकी पहले से ही। अच्छा जी, अब आते हैं ऐड सेक्शन में, थोड़ा सा कस्टम स्टाइल करते हैं, स्टाइल टाइप टेक्स्ट /css,
कंटेनर को मैं क्या कहता हूँ, विड्थ, मैक्सिमम विड्थ अगर दे दूँ तो अच्छा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहेगा। मैक्सिमम विड्थ 400 px और ठीक है ये सही। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बिल्कुल सही। और इसके अलावा इसको कंटेनर को मार्जिन टॉप देते हैं ताकि मार्जिन टॉप 100 px लाइक दिस। अब इमेज सेट करते हैं। इमेज सेट करने के लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ CSS फुल स्क्रीन इमेज, CSS फुल स्क्रीन इमेज। यहाँ पे इस पे जो अनस्प्लैश से मैंने आपको बताया था कि जो बैकग्राउंड इमेज हम लोगों ने डाउनलोड की थी वो हमें लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक परफेक्ट फुल पेज बैकग्राउंड इमेज CSS3 ट्रिक्स की एक लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये साइट्स होते हैं जिनसे आपने कोड्स वगैरह कॉपी करने होते हैं अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आ जाता है, सही। और यहाँ पे jQuery भी हमें थोड़ा यूज़ करना है ताकि और भी साइट अच्छा लगे हमें, ओके। परफेक्ट फुल पेज, ये लिंक आपने क्लिक करना है, लेकिन अब नीचे यहाँ पे कुछ कोड्स हैं, हमें इन्हें कॉपी करना है, जैसे कि इमेज के लिए है बेसिकली ये कोड्स हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे तो इमेज है और नो रिपीट, इसकी पोजीशन भी सेंटर, अटैचमेंट फिक्स वगैरह और बैकग्राउंड साइज कवर यानी प्रीफिक्स सब कुछ इसमें लगी हुई है। इसको जस्ट आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है और इसकी URL जस्ट आपने चेंज करना है, क्योंकि हमारे साथ जो फोल्डर है हमारे पास वहाँ पे हमारा इमेज सेव है किस नाम से, background.jpg के नाम से। और जब इसको क्लोज करना है, रिफ्रेश, अब हमारा इमेज आई होप के इसको आना चाहिए और बैकग्राउंड में, ठीक है। ये इमेज आ चुका है, लेकिन इसमें फिर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर हम बॉडी में गए, बैकग्राउंड नन, हाँ बॉडी की बैकग्राउंड ख़त्म होगी। इसके बाद विजिबिलिटी के लिए, क्योंकि तमाम कलर आपने हमेशा साइट जब बनाते हैं सेक्शंस को और कलर वगैरह इस तरह यूज़ कर लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लैट UI कलर्स या जो टूल्स हम लोगों ने यूज़ किए थे कलर वगैरह वगैरह के लिए, तो वो आपने यूज़ करने हैं, सही। ओके दैट लुक्स गुड। के सीक्रेट डायरी का जो मेन पेज है लॉगिन, आई थिंक इसमें जो फॉर्म है साइन अप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म बन चुकी है। अब थोड़ा सा इनमें jQuery यूज़ करते हैं, सही। अच्छा, इसको मज़ीद इंटरेक्टिव बनाने के लिए सपोज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिखता हूँ, सीक्रेट डायरी, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्टोर योर थॉट्स परमानेंटली एंड securely. Okay, refresh. Oops, refresh. ठीक है, ये मैसेज आ चुका है। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग jQuery यूज़ करते हैं, सही। वो किस लिए, सबसे पहले जो हम लोगों का फॉर्म है साइन अप फॉर्म, इसको मैं एक ID देता हूँ किस नाम से, साइन अप के नाम से। और जो हमारा लॉगिन का फॉर्म है इसको मैं ID असाइन करता हूँ लॉगिन के नाम से। और CSS में आके लॉगिन जो फॉर्म है इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसकी जो डिस्प्ले है वो नन करता हूँ ताकि जो लॉगिन फॉर्म है वो गायब हो जाए, सही है। ये लॉगिन फॉर्म को मुझे वो करना था, लेकिन क्या हुआ, मैंने बटन पे तो होने की, कहाँ पे मैंने ID यूज़ की है, ये ID लॉगिन बटन। अच्छा, ये पूरे में फॉर्म को बेसिकली वो करना था, लॉगिन फॉर्म। अब शायद बल्कि पूरा लॉगिन फॉर्म को गायब होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले हम लोगों ने नन यूज़ की। अच्छा जी, लॉगिन फॉर्म गायब हो गई। अब इसमें फंक्शनलिटी हमें बनानी jQuery के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना जो साइन अप फॉर्म है यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ सपोज मैं लिखता हूँ इंटरेस्टेड साइन अप टुडे, सही है।
इसके बाद लॉगिन फॉर्म में मैसेज लिखते हैं, यूजिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके ठीक है, अब एक लिंक बनाते हैं। सबसे पहले ये जो लिंक होगी बिल्कुल फॉर्म के एंड में होगी, ये href खाली लिंक होगी, लेकिन इस पर क्लास होगी शो हाइड फॉर्म। और इस पर सबसे पहले जो साइनअप की फॉर्म होगी वहाँ पे साइनअप लॉगिन होगी, क्योंकि साइनअप के फॉर्म में तो लॉगिन पे क्लिक कर ले तो लॉगिन पेज शो हो। और यहाँ पे भी एक लिंक क्रिएट करते हैं, href और क्लास शो हाइड फॉर्म, उस पर साइन अप लिखते हैं। सही, फॉर एग्जांपल क्लिक। अब देखते हैं ज़रा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लॉगिन बटन है इस पर क्लिक कर लूँ तो लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाए। तो ये शायद jQuery से, बल्कि jQuery से ही पॉसिबल है। jQuery की अगर आपको बेसिक नॉलेज हो, स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज़ करते थे और ये $साइन यूज़ करते थे, इट मीन्स कि ये jQuery है। सही है, तो सबसे पहले क्लास जो है सिलेक्टर लेते थे कि शो हाइड फॉर्म पे जब भी क्लिक हो तो फंक्शन चले। और फंक्शन हम लोग कौन से फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि jQuery हम लोगों ने अगर एक आईडी बनाया था लॉगिन के नाम से और दूसरा आईडी बनाया था साइन अप के नाम से, दोनों टॉगल हो। ठीक है, टॉगल। और यहाँ पे भी टॉगल यूज़ करते हैं, रिफ्रेश, क्लिक, जस्ट चेक करते हैं। ओके ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर मैं पी टैग में रखता हूँ ताकि ब्रेक हो, साइन अप, और लॉगिन की जो बटन है उसको लॉगिन के नाम से ही लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म आ चुकी है, और साइनअप पे जब क्लिक करता हूँ तो साइनअप फॉर्म आ चुका है। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा मज़ीद भी आप इसमें स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि इसमें सपोज़ बॉडी या जो फॉर्म है, हमारे फॉर्म्स के अंदर जो लिंक्स है इनकी जो कलर है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, या फॉन्ट, वेट, बोल्ड, या क्लास नेम लूँगा शो हाइड फॉर्म, फॉन्ट, वेट, बोल्ड, रिफ्रेश। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है ये, लेकिन कहाँ क्यों प्रॉब्लम क्या है इसमें, कौन सी बटन है, साइन अप यानी हम लोगों का फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फील्ड सेट पी टैग में हम लोगों ने लिया गुड, लेकिन आई थिंक हम लोगों ने फील्ड सेट वहाँ यूज़ नहीं किया होगा। देखते हैं, फील्ड सेट और फील्ड सेट क्लोज, रिफ्रेश, साइन अप। हाँ अब शायद सही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन चेक बॉक्स में भी शायद फील्ड सेट यहाँ पे कौन सी है, लॉगिन में भी छोटा सा डिज़ाइन वगैरह है ये। तो आप इस प्रॉब्लम को, तो आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप आई होप कि सॉल्व कर सकते होंगे। ठीक है, ये तो डिज़ाइन बन चुकी है और आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ या बिल्कुल पेज ओपन करता हूँ नए से, रिफ्रेश, ये देखिए नया पेज ओपन हो रहा है। और मैं कोई सपोज नया ईमेल लिखता हूँ design@yahoo.com, पासवर्ड 1234, चेक, साइन अप होने के बाद अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ये लॉग आउट हो जाती है। और लॉगिन पे जब क्लिक करता हूँ और सपोज़ कोई सबसे पहले ईमेल सही लगाता हूँ और पासवर्ड थोड़ा गलत लगाता हूँ, स्टिल लॉगिन लेकिन सपोज देखते हैं, ये देखिए ईमेल पासवर्ड कम्बाइनेशन कुड नॉट बी फाउंड, ये गलत है। इसके बाद अगर मैं डिज़ाइन पासवर्ड 1234 चेक, सॉरी साइन अप
ये एरर देगी कि ओके लॉगिन डिज़ाइन पासवर्ड 1234 चेक लॉगिन, ये देखिए लॉगिन हो चुकी है। इट मीन्स की फॉर्म परफेक्ट काम कर रहा है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जो लॉग्ड इन पेज है। इसके अंदर जो हम लोग, क्योंकि हम लोग सीक्रेट डायरी पे काम कर रहे हैं तो इसके अंदर अभी तक बहुत से काम बचते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक डिव क्रिएट करना है क्लास ऑफ कंटेनर, सही है। और इसके अंदर एक फील्ड होगी टेक्स्ट एरिया और क्लास होगी टेक्स्ट एरिया का, या आईडी होगी फॉर्म कंट्रोल। जो हमारा लॉगिन पेज है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, डिज़ाइन 1234 चेक लॉगिन। अच्छा इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अब आप और से देखें। सबसे पहले जो हमारे साइट के पोर्शंस हैं इनको हम लोग चेंज करते हैं, यानी हेडर फाइल्स बनाते हैं और फुटर फाइल्स वगैरह बनाते हैं, सही। हेडर बनाने के लिए सबसे पहले मैं बिल्कुल बॉडी से इन तमाम चीज़ों को, जो PHP फाइल्स है और HTML मार्कअप वगैरह है, इन तमाम को मैं कॉपी करता हूँ, बिल्कुल बल्कि कट करता हूँ, एक नया फाइल लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव htdocs में, सीक्रेट डायरी में, किस नाम से, header.php के नाम से, सही है, header.php के नाम से। अब ओके अब लॉगिन पेज में जाके या इंडेक्स पेज में जाके मैं PHP इंक्लूड के स्पेलिंग थोड़ा, इंक्लूड header.php, इसी तरह फुटर को भी कॉपी करते हैं। तमाम फुटर को आपने कॉपी करना है, बिल्कुल कट कर लिया, नया फाइल बना लिया, पेस्ट कर लिया, और किस नाम से सेव करना है इस बार आपने, फुटर के नाम से। सीक्रेट डायरी के अंदर footer.php सेव हो गई। इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप लॉग्ड इन या हेडर में जाए, सही, जो कॉमन है वो है हमारे साथ यहाँ पे कनेक्शन में, जो हम लोगों ने कनेक्शन बनाई है, क्योंकि हमेशा इसको सेपरेट अगर आप रख ले तो कहीं पे भी आपको कॉमन है ना, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए शायद ये है यहाँ पे कट इंक्लूड connection.php, सेव, नया फाइल ले लिया, कनेक्शन को पेस्ट कर लिया। सबसे पहले अपने PHP ओपन हमेशा करना है, PHP ओपन, PHP क्लोज, पेस्ट, सेव, किस नाम से, connection.php के नाम से, connection.php PHP, सही है। अच्छा जी, रिफ्रेश। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोग का लॉग्ड इन पेज है, यहाँ पे सबसे पहले टॉप में, या बल्कि यहाँ पे इसको इंक्लूड करते हैं, PHP क्लोज, दोबारा अच्छा ठीक है, यहाँ पे PHP क्लोज ओपन, PHP क्लोज, यहाँ पे हेडर को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड header.php, और यहाँ पे फुटर को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड footer.php, सेव, रिफ्रेश। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है लाइन नंबर 3 में, सेशन हैड ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, सेशन ऑलरेडी यानी हेडर में चल रहा है, तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, इसको यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। लेट्स होप फॉर द वर्क। अच्छा लाइन नंबर 37 इन कौन सी पेज है, लॉग्ड इन पेज में लाइन नंबर 37 में प्रॉब्लम है, इंक्लूड footer.php, शायद ये footer.php नहीं आ रहा होगा, ऊप्स ये हमारा फाइल बेसिकली सही सेव नहीं हुआ। अगर मैं इसको रीनेम कर लूँ, एरर, चलो इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पे जाके htdocs में जाके, सीक्रेट डायरी में जाके, ये मुझसे फुटर के नाम से सेव हो, बल्कि इसको मैं फुटर के नाम से सेव करता हूँ, और यहाँ पे फुटर के नाम से ही सेव है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, रिफ्रेश। ओके ये सही काम कर रहे हैं। अब ये हमारा टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ चुका है, और ये सही काम कर रहा है। यहाँ पे इसके डिज़ाइन पे थोड़ा काम करना है, यानी इसको सबसे पहले तो कंटेनर के बजाय कंटेनर फ्लोइड करते हैं,
ताकि फुल विड्थ हो। कंटेनर फ्लूइड ये आ गई। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यानी पेज में ऑलमोस्ट पूरा आ चुका है कंटेनर फ्लूइड की मदद से। ओके, यहाँ पे वैसे प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए हेडर में हम लोगों ने, हेडर पेज है, कौन सी पेज है हाँ हेडर पेज में ही होगी जो कस्टम स्टाइल हम लोगों ने की थी कंटेनर। यहाँ पे एक और पेज में बनाता हूँ, होम पेज कंटेनर, मार्जिन टॉप 100 px। इसको मैं किस लिए दे रहा हूँ, ये इससे ख़त्म करते हैं, ठीक है, इस कंटेनर से ख़त्म करते हैं और होम पेज कंटेनर को 100 px देते हैं, क्योंकि हो सकता है इसको इफेक्ट कर ले। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे एहतियातन अगर आप इसमें होम पेज के लिए एक अलग सा कंटेनर बना लें, सिर्फ होम पेज के लिए, सही है। और जो हेडर फाइल्स है लॉग्ड इन कहाँ पे है, इंडेक्स्ड फाइल, सिर्फ इसकी जो कंटेनर है यहाँ पे इसमें अप्लाई कर लें आईडी होम पेज कंटेनर। इसके लिए सिर्फ एहतियातन लाजमी है लॉग्ड आउट। ओके, दोबारा लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, index.php लॉगिन। अच्छा, इट मीन्स कि हमारा jQuery फाइल फुटर फाइल काम नहीं कर रहा। शायद हम लोगों ने इंक्लूड वगैरह ओपन करते हैं फुटर फाइल को, फुटर कंटेंट इसमें सही है, लेकिन ये इंक्लूड हेडर पेज में तो इसकी वो ठीक है। लॉगिन पेज इंक्लूड footer.php, सेव रिफ्रेश। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने इसे इंडेक्स पेज में इंक्लूड शायद नहीं की होगी। इंडेक्स पेज ओपन करते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि jQuery की जो फाइल है वो फुटर में है। और इसे हम लोगों ने, जो हम लोगों का पेज है footer.php, सॉरी हेडर login.php, वहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ पे ये आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे इस jQuery फाइल की मतलब जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं, लेकिन नो मैटर, अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, सही। यहाँ पे आपने footer.php को इंक्लूड करना है। अब देखते हैं शायद काम कर लें, क्लिक, हाँ जी अब काम कर रहे, सही। डिज़ाइन 1 2 3 4 चेक लॉगिन, ये लॉगिन हो गई। अब इस पर काम करते हैं। सबसे पहले इसकी जो क्लास थी लॉग्ड इन पेज में, टेक्स्ट एरिया आईडी डायरी, डायरी के नाम से इसको आईडी दे दी। और हेडर में जाके डायरी विड्थ 100 px, हाइट भी 100% परसेंट, बल्कि px नहीं सॉरी। ओके, ये भी हो गई इसकी। अच्छा, असल में क्या करना है कि इसको अब एजेक्स के ज़रिए इसको इस तरह करना है कि जब भी हम लोग इसमें कुछ लिख ले तो ये डायरेक्टली सेव हो, कहाँ पे, डेटाबेस में, सही। डेटाबेस में अगर आपको याद हो हम लोगों ने एक फील्ड यूज़र्स के लिए भी एक क्रिएट की थी, तो वहाँ पे सेव हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजेक्स, oops, एजेक्स नहीं, एजेक्स, एजाज खान, oops, Ajax synchronous JavaScript and XML। यहाँ से jQuery Ajax को, Ajax की बेसिकली हमें थोड़ा तो नॉलेज होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने इसकी हम लोगों ने थोड़ी सी jQuery में इसकी बेसिक्स को नॉलेज, बेसिक मुताला की थी इसकी, सही है। तो यहाँ पे नीचे इसकी डिफ़ॉल्ट कोडिंग होगी, वो हमें कॉपी करना है, जिसके ज़रिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में भेज सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक और चीज़ देखना है,
यहाँ पे लिखते हैं जे क्यूरी, सही है। जे क्यूरी में हमें एक चीज़ देखना है, एक कोड, कि जब भी जो, अगर आपको याद हो, हम लोग जे क्यूरी कोड प्लेयर पे हम लोगों ने इसे अप्लाई की थी। जे क्यूरी डिटेक्ट चेंज इन टेक्स्ट एरिया, शायद स्टैक ओवरफ्लो की ये लिंक हमारा हेल्प कर सकें। बाइंड आपको याद होगा, हम लोग कोड प्लेयर में यूज़ करते थे लाइव उसके लिए, अपडेट के लिए, यानी जहाँ पे कोई बटन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी तो वो खुद ब खुद लाइव वो करता था। ये है बेसिकली, ठीक है, टेक्स्ट एरिया बाइंड इनपुट से वो करता था। इसको आपने जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे जाके जो आपका लॉग्ड इन पेज है, यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। नहीं, जो आपकी स्क्रिप्ट फाइल्स है, कहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट फाइल्स, बेसिकली टेक्स्ट एरिया स्क्रिप्ट फाइल्स फुटर में होंगे। यहाँ पे इनको पेस्ट कर लेते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आप हटा दें, सही है। अब मैं यहाँ पे अलर्ट, फॉर एग्जांपल अलर्ट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, टेक्स्ट एरिया नहीं बल्कि डायरी को वो कर लें। चेक करते हैं कि कैसा जा रहा है, रिफ्रेश, कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए हेलो वर्ल्ड अलर्ट आ चुका है। इट मीन्स कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए दूसरा वर्ड भी मैंने लिख लिया तो वो अलर्ट आ चुकी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब जो टेक्स्ट एरिया है ना, ये अब जो एजेक्स है, एजेक्स पे आपने दोबारा एजेक्स की लिंक पे आना है और यहाँ पे मुझे देखना है, वैसे हम लोगों ने जो जे क्यूरी में हम लोगों ने काम की थी गेट मेथड पे। अब पोस्ट मेथड को देखते हैं। पोस्ट पे हम लोगों ने पोस्ट अरे से काम किया इसमें, क्योंकि पोस्ट अच्छा है थोड़ा वो होगी। यहाँ ये कोड अगर मैं हम लोग कॉपी कर लें, इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर देते हैं। जो स्क्रिप्ट फाइल्स है जे क्यूरी में और जो फाइल है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मेथड पोस्ट यूआरएल में करता हूँ यहाँ पे अपडेट डेटाबेस डॉट php। एक फ़ाइल हम लोग नया बनाते हैं, किस नाम से, htdocs में सीक्रेट डायरी में मैं इसको सेव करता हूँ, किस नाम से, अपडेट डेटाबेस डॉट php के नाम से। और उसमें फॉर एग्जांपल कुछ लिखते हैं हाय देयर सेव, और यहाँ पे सीक्रेट डायरी में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश। अच्छा जी, अभी तक अलर्ट वो आ रहा है, हाय डेटा सेव्ड हाय देयर, इट मीन्स कि ये सही काम कर रहा है अभी तक। दोबारा मैं फुटर डॉट php पे जाके, अब इन वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे सिर्फ एक वेरिएबल की ज़रूरत है, कंटेंट के नाम से, और वो कहाँ से उठाएगी, जे क्यूरी जो आईडी है हमारे साथ डायरी, इसकी जो वैल्यू होगी वो इस कंटेंट वेरिएबल में सेव होगी, सही है। इसके बाद डेटा सेव्ड मैसेज आ जाएगी, मैसेज वेरिएबल है, ठीक है, डायरी की वैल्यू। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अपडेट डेटाबेस में आते हैं, हाय देयर के बजाय यहाँ पे लिखते हैं सपोज़ हेलो, अगर मैं फॉर में लिखता हूँ, रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख ले, फॉर एग्जांपल हेलो, देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ लेकिन वहाँ से हेलो उठा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपडेट डेटाबेस में पीएचपी की कुछ कोडिंग करते हैं, सेशन स्टार्ट, क्योंकि हम जहाँ पे भी, मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे भी हम लोग सेशन वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सेशन फंक्शन ज़रूर यूज़ करते हैं सेशन स्टार्ट के नाम से, सही है। इफ़ अरे की एग्जिस्ट, अगर अरे की एग्जिस्ट कर रहा है, कंटेंट वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था कंटेंट, और जो मेथड अरे पोस्ट अरे में है, सही है। यहाँ पे एक कनेक्शन को इंक्लूड करते हैं। वैसे यही इंक्लूड की खूबी है कि बार बार हमें यहाँ पे पूरा वेरिएबल या पूरा वो कॉपी या लिखना नहीं पड़ता था। इसके बाद क्यूरी बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते जा रहे हैं, लोकल वेरिएबल है एसक्यूएल क्यूरी के नाम से भी आप इसको सेव करते हैं, लेकिन हम लोग क्यूरी के नाम से सेव करते हैं इसको। अब इसमें एक क्यूरी सेव करते हैं, ठीक है। क्यूरी क्या होगी, अपडेट होगी बेसिकली। जो डायरी फील्ड है ना हमारे उसमें डेटाबेस में, अगर आप जाए डायरी की जो फील्ड है उसको अपडेट कर लो, ठीक है। अपडेट जो आपका टेबल का नाम है वो क्या है, यूज़र्स, सेट डायरी
इक्वल टू डायरी, जो हमारा फील्ड का नाम है, सेट डायरी इक्वल टू, वही सिक्योरिटी के लिए हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि उसमें भी वो हो सकता है, माइस्क्यूएल आई रियल स्केप स्ट्रिंग लिंक वेरिएबल किस चीज़ के लिए, ये कनेक्शन में बेसिकली, अगर आपने देखा होगा कनेक्शन में है दरअसल। और इसके अलावा पोस्ट कंटेंट, जो भी कंटेंट होंगे, ठीक है, वो करने हैं। इसके बाद वेयर की क्यूरी हमें यहाँ पे लगानी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आईडी किस चीज़ की बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे ज़रा सा माइस्क्यूएल आई रियल, क्योंकि इसको भी हमें सिक्योर बनाना है, रियल स्केप, माइस्क्यूएल रियल स्केप स्ट्रिंग लिंक सेशन, क्योंकि हमने सेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पे सेशन जिसकी वैल्यू आईडी हो, सही है। लिमिट 1 हम लोग रखते हैं। ये क्यूरी हम लोग बनाने के बाद अब क्या करते हैं, इफ़ MySQLi क्यूरी लिंक और वेरिएबल क्यूरी, ठीक है। क्यूरी लिंक तो डेटाबेस का है, और क्यूरी यानी ये जो क्यूरी हम लोगों ने बना ली, इसको MySQLi कमांड रन करता है असल में। इसके बाद अगर ये रन हो जाता है तो इको में मैसेज दे दे सक्सेस, एल्स इको फेल्ड, अगर नहीं होता है तो मैसेज दे दे फेल्ड के नाम से। सेव, रिफ्रेश, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, सक्सेस, इट मीन्स के इट्स वर्किंग फाइन। अब हम लोग अगर थोड़ा सा डेटाबेस में जाके देख ले, लोकल होस्ट लोकल होस्ट /php माई एडमिन सीक्रेट डायरी की जो डेटाबेस है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, सीक्रेट डायरी, हाँ ये देखें, ये सेव हो चुकी है, सही है। जो ईमेल है design@yahoo.com, ये इसकी पासवर्ड है, और ये डायरी यहाँ पे सेव हो चुकी है, सही है। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, दोबारा लॉगिन करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और design@yahoo.com पासवर्ड 1 2 3, या एक नया साइनअप पे क्लिक करते हैं, एक नया ईमेल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल uhtuts@gmail.com पासवर्ड 1 2 3 4 स्टे लॉग्ड इन साइन अप, सही है। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, दिस अलर्ट को मैं अगर ख़त्म करना चाहूँ कहाँ से कर लूँगा, स्क्रिप्ट फाइल में जाके, जो फोल्डर में है स्क्रिप्ट फाइल, ये अगर डन होता है तो अलर्ट दे दें, मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे बस अलर्ट नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, ओके, रिफ़्रेश, क्योंकि हम लोगों ने वो कर ली तो रिफ़्रेश करनी होगी इसको। दिस इज़ सम टेक्स्ट इन माई डायरी, सेव मैं कर रहा हूँ, सेव नहीं, ये खुद ब खुद सेव हो चुकी है, सही। लोकल होस्ट में अब जा आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं उसको अपने, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इट मीन्स कि सिर्फ एक छोटा सा शायद प्रॉब्लम है कि कुकी या सेशन हमारी अनसेट नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो डेटा है वो जो डिज़ाइन पहले से ही लॉगिन है शायद वहाँ पे चले गए। खैर ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन फ़िलहाल हम अपना जो स्ट्रक्चर है उस पर काम कर लेंगे। ये आई थिंक प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रहा है, खैर इसको देख लेते हैं। यानी इस वक्त तक इट मीन्स कि ये जो डायरी है ये किसकी है, जो हमारा यूज़र है डिज़ाइन, इसकी है, यानी इसमें खैर ये देखते हैं, अगले लेक्चर में मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम्स होंगे जो उन तमाम को उसमें सॉल्व कर लेंगे, सही है। अब हमें लॉगिन पेज पे थोड़ा सा काम करना है कि जिस बंदे ने भी डायरी सबमिट की है उसकी जो डायरी है वो लॉगिन करने के बाद वो अपनी डायरी को, मतलब उसमें जो चीज़ें उसके पड़े हुए हैं वो देख सकें, सही है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज वो की थी कि अगर एरे की एग्जिस्ट सेशन आ रहा था, जिस बंदे ने जो बंदा लॉगिन था, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कनेक्शन इंक्लूड करना चाहूँगा, कनेक्शन डॉट php, सही है। वेरिएबल देंगे क्यूरी के नाम से इक्वल टू सेलेक्ट डायरी फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, यानी डायरी की जो वो है अपना
डायरी सेलेक्ट कर लो यूज़र्स में से जहाँ पे अब हम लोग उस डायरी को टारगेट वो कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग लिंक और सेशन आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सेशन आईडी, जो आईडी आ रहा था उसी से ही जो मतलब डेटा उठाना है इसने, और लिमिट 1 रखनी है। लिमिट 1 हम लोग हमेशा रखते जा रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। जिसके बाद वेरिएबल रो लेना है जिसमें डेटा को फेच करना है, यानी डेटाबेस उठाना है। MySQLi फेच अरे किसको, डेफिनेटली अच्छा MySQLi फेच अरे। अब क्यूरी को रन करें, कौन सी क्यूरी को, जो हम लोगों ने बनाया था जिसमें यही कहा गया कि सिलेक्ट कर लो जो आईडी आ रहा था, ठीक है। क्यूरी अब रन होगी और फेच भी हो रही है एक ही वेरिएबल में। तो एक और वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल डायरी कंटेंट्स के नाम से, सही है। और रो डायरी, यानी रो क्या कर रहा है, उस डेटाबेस में जाके जो डायरी की फील्ड है वो सिलेक्ट करेगा, सही है। जो डायरी कंटेंट है वो उसी के ही बराबर होगी, जो भी आईडी आ रहा होगा उसी की ही रो सिलेक्ट होगी। और यहाँ पे भी मैं किसी चीज़ को इको करना चाहूँगा, PHP echo डायरी कंटेंट सेव और रिफ्रेश, यानी टेक्स्ट एरिया में जो डायरी कंटेंट होंगे। अच्छा जी, अब लॉग आउट, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में छोटा सा प्रॉब्लम है। मैं दोबारा design@yahoo.com 1 2 3 4 पासवर्ड स्टे लॉग सॉरी साइन अप लॉगिन, मैं लॉगिन बेसिकली करना चाहता हूँ। design@yahoo.com पासवर्ड 1 2 3 4 चेक लॉगिन, और यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देख ले ये डायरी शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज़ सम मोर टेक्स्ट, डेटाबेस में जाके रिफ्रेश करते हैं। यानी ये डिज़ाइन ही उसमें आ रहा है। लेकिन अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और दोबारा डिज़ाइन में आता हूँ, लेकिन हमारी कंटेंट आनी चाहिए थी, लॉगिन करता हूँ design@yahoo.com पासवर्ड 1 2 3 4 चेक लॉगिन। यहाँ पे मेरा कंटेंट आना चाहिए था, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। चले, इसके बाद इसमें इसको इन प्रॉब्लम्स को अगले वीडियो में देखते हैं कि काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लाइव प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन का आपने टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो फाइल मैं बना रहा हूँ इसकी जो रॉप की सोर्स फाइल है वो भी वहाँ पे मौजूद है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और अगले वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर डिज़ाइन में प्रॉब्लम है इसकी फ्रंट एंड में, कि यहाँ पर एक नेव बार होनी चाहिए, सही है। नेव बार बूटस्ट्रैप for nav bars, क्योंकि हमें इसमें आखिरी बस काम है एक नेव बार ऐड करनी है और एक अलर्ट ऐड करनी है। इन तमाम को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जिस जाके पेस्ट, और इन तमाम चीज़ों को रिमूव कर दें आप, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे नेव बार की जगह आप लिख लें सीक्रेट डायरी और नेव बार फिक्स्ड टॉप, और फॉर्म की जगह हमें डिव चाहिए, फॉर्म नहीं चाहिए, और ये इनपुट भी नहीं चाहिए। बटन क्लास लॉग आउट, और ये जो लॉग आउट की बटन है ये हमें फॉर एग्जांपल ये फ़िलहाल नहीं चाहिए। सेव लॉग आउट का बटन पे ये लिंक होगी लॉग आउट, सेव रिफ्रेश। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि जो हम लोगों का टेक्स्ट एरिया है इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल हाइड हो गई। वैसे इसको नहीं होना चाहिए था, चले कोई बात नहीं। जो डायरी है आईडी
हेडर में जाके इसकी हाइट हम लोगों ने 600 px रखते हैं फॉर नाउ, और इसको मार्जिन देते हैं फ्रॉम टॉप, मार्जिन टॉप 100 px, नहीं 100 काफ़ी ज़्यादा होगा, 60 px देखते हैं, 60 px, सेव रिफ्रेश, ठीक है, लेकिन थोड़ा बढ़ा लेते हैं 70 px, ठीक है। ये इसकी रेंज है और यहाँ पे आप कुछ भी यानी टाइप कर सकते हैं, सही है। इसमें कुछ वो है ऑप्शंस, आई मीन प्रॉब्लम्स है, उनको मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आप साइन अप पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल वैलिडेशन में यहाँ पे देखो देयर वर एरर इन योर फॉर्म्स, ये जो चीज़ है इसको अगर मैं बूटस्ट्रैप में, एक चीज़ है अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप की क्लासेस याद हूँ, अलर्ट्स, ठीक है, अलर्ट्स को हम लोग देखते हैं। अलर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ होते हैं, अब इनकी यूजेज भी इस प्रोजेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, इनको यानी यूज़ भी कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। ये सपोज हुई है क्योंकि डेंजर मैसेज को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और टेक्स्ट एडिटर में जाके लॉग्ड इन पेज में, आई थिंक लॉगिन पेज में होनी चाहिए एरर, इंडेक्स पेज में है ये एरर, जो डिव थी एरर वाली ये है, उस पूरे डिव को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, रोल अलर्ट php echo error, लेकिन if error is not equal to anything then echo error, उस यहाँ पे नहीं बल्कि ये जो div है वो हम लोगों ने डिलीट की, वो सही थी, यहाँ पे ये div को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, div क्लास होगी और ये सिंगल कोट्स में लोग चेंज करेंगे, सिंगल कोट्स, इसको भी सिंगल कोट में, ये क्या हुई, चलिए फिर इनको अपने डबल कोट्स में वो करना है, ठीक है, डबल कोट, वो भी इको एको करके इसको वेरिएबल एरर बेसिकली शो हो, और डिव को क्लोज करते हैं। अब देखते हैं ज़रा लाइन नंबर 11, यानी इसी में ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये जो इको है ये शायद गलती से आ चुका होगा, रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं, फिर से प्रॉब्लम है लाइन नंबर, इसमें सेमी कॉलन मिसिंग है। हाँ, अब देखें, अब कितना अच्छा अंदाज में ये आपको बता रहा है कि जो एरर है, सपोज आपका ईमेल एड्रेस, अगर फॉर एग्जांपल ईमेल आप लिख लेते हैं, ठीक है, और पासवर्ड खाली होती है, तो ये आपको बता रहा है कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, अगर दोनों फिल होते हैं या कोई भी एरर में प्रॉब्लम आता है तो ये आपको कितने अच्छे अंदाज में अलर्ट दे रहे हैं। ओके, तो ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी लेंथी हुई और इसमें भी आपने यानी डिज़ाइन वगैरह कुछ काफ़ी कुछ इसमें भी आपने लर्न कर ली होगी।